मीरा, मीरा, जी। कुछ दिमाग विमाग है तुम्हें या नहीं? क्यों, क्या हो गया? मेरे व्हाइट शर्ट पे ब्लू दाग लग गया है। कैसे काम करती हो तुम? वो मुझे पता नहीं था कि नीले वाले शर्ट से रंग छूटेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे आला में भिगो दूंगी ना तो सारे दाग चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें तो कुछ पता होता ही नहीं। एक नंबर की गवार हो तुम। जब से आई हो जिंदगी नर्क बना रखा है तुमने। चुप हो जाइए, कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत कहिए। वो भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें भी तो पता चले कि उनकी माँ गुड फॉर नथिंग है, और जिसका मान सम्मान होता है उसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। तुम्हें है ऐसा कुछ? अब इन्हें भी रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ। बहू, अरे ओ बहू। आई माँ जी। मम्मी जी, बुलाया आपने? जी हाँ, तेल गरम करके लाने को कहा था ना तुझे, पर लगता है वो तेल गरम करके तू अपने कान में डाल के बैठी है। कब से आवाज दिए जा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल, लौकी की सब्जी और तेरे लिए पनीर बनाया है। मम्मी, क्या हर रोज दाल चावल बनाते रहते हो? और कुछ आता नहीं है आपको? बेटा, तेरे लिए अलग से पनीर बनाया तो है, वो खा ले। अब तो परसों भी तो पनीर ही खाया था। हर दूसरे दिन अब पनीर ही बना देते हो। बेटा, घर में जो रहेगा वही तो बनाऊंगी ना। घर में रहने की बात नहीं है, आपको ना ढंग का कुछ बनाना आता भी नहीं है। पापा सही कहते हैं आपके बारे में, यू आर गुड फॉर नथिंग। पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बहू, कहाँ मर गई? आज आएगी भी या नहीं? आई। मम्मी जी, तेल लाई थी। हाँ तो खड़ी क्या है, लगा दे पैरों में। लाइए, पैर लाइए। हट यहाँ से, जला के मारेगी क्या? पर ये ठंडा ही तो है मम्मी जी। तू ना मुझसे जबान मत लड़ाया कर। फूंक मार के ठंडा कर उसे, फिर लगा पैरों में। हेलो। हेलो, हेलो दीदी। हाय मीरा, कैसे है तू? मैं ठीक नहीं हूँ दीदी, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ मीरा, तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या, बता मुझे। मैं फोन पे आपको नहीं बता सकती। क्या आप मुझे मिल सकती हैं दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ तेरे घर। नहीं नहीं, आप मेरे घर मत आइए, यहाँ ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। मैं खुद आती हूँ आपके घर। कल मार्केट जाने के नाम से निकलूंगी, 10-11 बजे तक पहुंच जाऊंगी आपके घर। ठीक है, मैं वेट करूंगी तेरा। ठीक है दीदी। और तब तक रोना मत, कल बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ। ये अचानक मार्केट क्यों जा रही है? रूही को रोज एक सा खाना पसंद नहीं आ रहा है, और घर में भी कोई सब्जी नहीं है, इसीलिए सोचा मार्केट चली जाती हूँ, उसके पसंद की कुछ चीजें ले आती हूँ। 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, लंच टाइम पे चाहिए मुझे। हाँ मम्मी जी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। और गुनगुना पानी बाथरूम में रख दिया है, आप नहा लीजिएगा। ठीक है। चलती हूँ। दीदी, अरे मीरा, आजा आजा, कम बैठ। बता क्या लेगी, चाय या कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, जल्दी घर लौटना है, बस कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है, बता क्या प्रॉब्लम है। दीदी, वो
दीदी मैं अपने आप को खोते जा रही हूँ। मेरा आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। आजकल तो मुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं होगा। उस घर में कोई मेरा सम्मान नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसे घुट घुट के मैं नहीं जी पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। याद है मैं जब तेरे घर गई थी तभी मैंने ये चीज नोटिस किया था। तेरे पति का तेरे साथ बर्ताव मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा था और मैंने तभी तुझसे कहा था कि मीरा पहले पढ़ाओ में ही ये सब रोक दे, वरना बाद में ये तेरे लिए परेशानी बन सकती है। पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। दीदी मुझे पहले पहले लगता था कि वो परेशान है, गुस्से में है, इसीलिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। जब शांत हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो हमेशा के लिए मुझसे ऐसे ही बर्ताव करने लग जाएंगे। मीरा, गलत चीजों के लिए लोगों को बढ़ावा देने से गलत चीजें कम नहीं हो जाती, बल्कि लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि तेरे केस में हुआ है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर इसका कोई हल तो होगा ना। अपने ही घर में अपमानित और प्रताड़ित होके मैं नहीं जी सकती। हल तुझे ही निकालना होगा मीरा। गलत को गलत बोलना सीखना होगा। तुझे अपने लिए आवाज उठानी होगी। तेरी लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी। हम तुझे सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, पर तेरी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, वो तुझे ही लड़नी होगी। पर मैं अपने अपनों से कैसे लड़ूं दीदी? अपने अगर गलत करे तो उनके खिलाफ भी जाना पड़ता है मीरा। श्री कृष्ण ने भी तो गीता में यही कहा था ना कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। मम्मी, मम्मी, क्या है बेटा, चिल्ला क्यों रही है? यहीं पे खड़ी हूं मैं। आपने मेरे डेस्क को हाथ लगाया? हाँ, गंदा पड़ा था, साफ तो तू करती नहीं है, इसलिए मैंने साफ कर दिया। क्यों, क्या हुआ? आपसे कहा था मैंने साफ करने को। अब क्या घर के काम करने से पहले तुझसे पूछना पड़ेगा मुझे? हाँ मॉम, पूछना पड़ेगा। बड़ी हो गई हूं मैं, मेरी हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती आप। बहू, बहस क्यों कर रही है? जब वो कह रही है उसके चीजों को हाथ मत लगाना तो मत लगाना। मम्मी जी, आप इसे कुछ बोलने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। क्या हो क्या रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अपनी बेटी से पूछिए, उसे अब अपने डेस्क पर अपनी माँ का हाथ लगाना तक पसंद नहीं। जब वो नहीं चाहती तो मत लगाओ हाथ। तुम्हें क्या जरूरत है उसके चीजों को छूने की? आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं? हाँ मॉम, क्योंकि पापा एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि एटिकेट क्या होता है। आपकी तरह वो इलिटरेट नहीं है। बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। अब एक भी शब्द अगर तूने अपने मुंह से बाहर निकाला ना तो जुबान काट के बाहर फेंक दूंगी तेरा। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? मीरा, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पे हाथ उठाओ। अपना हद पता है मुझे, पर लगता है आप लोग अपना हद भूल गए हैं। जितना मैं सहती जा रही हूँ उतना ही आप लोग अपनी हद क्रॉस करते जा रहे हैं। और इसे तो आप लोगों ने आप जैसा बना दिया है। अपने माँ से कैसे बात करते हैं इतना तक नहीं पता है इसको। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इसीलिए मुझसे सोच समझ के बात करना आप लोग। और तू, ये थप्पड़ याद रखना, तू भूलना मत। ये जो तू दुनिया देख रही है ना, वो मेरी वजह से देख रही है। मैंने जन्म दिया है तुझे, इन्होंने नहीं। तो मुझसे आइंदा से सम्मान के साथ बात करना, समझ में आई बात? ऋषभ, कितनी बदतमीज हो गई है तेरी बीवी, हमसे जबान लड़ा रही है। बदतमीजी? अरे बदतमीजी देखी कहाँ है आपने? दूसरे घरों में जाके देखिए, बहुएं सास ससुर को वृद्धाश्रम में फेंक के आती है, पर मैं इस घर को बांध के रखने के लिए सब कुछ सहती रही। सोचा थोड़ा बहुत सह लूंगी, सुन लूंगी तो घर अच्छा चलेगा, पर नहीं, जितना मैं दबती गई उतना आप लोग मुझे दबाते गए। लेकिन अब बस, अब आप में से किसी ने भी मेरे साथ बदसलूकी की ना तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आप लोगों को, मैं बता देती हूँ। तो मुझसे सोच समझ के बात करना।